Hello bachcho, let's see the question. The question says heat of neutralization of H2C2O4 oxalic acid is minus 26 kilocalories per mole. The dissociation energy of H2C2O4 in equilibrium with 2H positive plus C2O4 minus 2 is option A minus 12.3 kilocalories per mole, option B 1.4 kilocalories per mole, option C minus 13.7 kilocalories per mole, option D minus 1.4 kilocalories per mole। तो हमें ऑक्सैलिक एसिड के लिए हीट ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। So first of all, we will write down the key concept, which is we know that heat of neutralization for a strong acid with strong base is given as, हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, वहां से आपको H पॉजिटिव मिलता है, स्ट्रॉन्ग बेस से हमें OH मिलता है और इनकी रिएक्शन से हमारे पास वाटर बनता है। तो इस रिएक्शन में हमारे पास जो डेल्टा H होता है इट इज इक्वल टू माइनस 13.7 किलो कैलोरीज पर मोल। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है कि जब भी हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन करवाते हैं तो उस केस में जो डेल्टा एच होता है वो माइनस 13.7 किलो कैलोरीज के इक्वल होता है। तो इसको यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नाउ हमें ये भी गिवन है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितनी है। तो देखिए ऑक्सैलिक एसिड है H2C2O4। इसकी रिएक्शन जब हम किसी बेस के साथ करवाएंगे तो बेस के ऑब्वियसली 2 मोल यूज होंगे क्योंकि यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन है। तो हमारे पास जो रिएक्शन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, 2H पॉजिटिव, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा C2O4 माइनस 2 प्लस 2H2O। ये हमारे पास रिएक्शन बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, जब हम यहाँ पे 1:2 के रेशियो में इसको लेंगे, ऑक्सैलिक एसिड हमारे पास 1 रहेगा और बेस का रेशियो हमारे पास 2 रहेगा, तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ H2O बनेगा। अब इस रिएक्शन के लिए भी हमें डेल्टा H दे रखा है उसने, और इस रिएक्शन के लिए हमारा डेल्टा H कितना है, इट इज इक्वल टू माइनस 26 किलो कैलोरी पर मोल। इसके लिए भी हमें उसने डेल्टा H दे रखा है। अब हमें ये पता है, हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड डेल्टा H फॉर H2C2O4 इक्विलिब्रियम विद 2H पॉजिटिव प्लस C2O4 माइनस 2। इस रिएक्शन के लिए हमारे पास डेल्टा H कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, अब हमें पता है दैट डेल्टा H इज इक्वल टू हीट ऑफ डिसोसिएशन प्लस हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, इन दोनों के सम के इक्वल होता है हमारे पास डेल्टा H। अब इस रिएक्शन में हमें डेल्टा H दे रखा है, डेल्टा H हमारे पास कितना है, माइनस 26 किलो कैलोरीज पर मोल, ये वैल्यू हमारे पास दे रखी है। दूसरी तरफ जो हीट ऑफ डिसोसिएशन है वो हमें फाइंड आउट करना है। प्लस
हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। देखिए, जब कोई भी एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन होती है तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितनी होती है, -13.7। लेकिन अगर हम ऑक्सैलिक एसिड की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन देखें तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ वाटर जब बनता है तब हीट कितनी निकलती है, -13.7। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 मोल ऑफ वाटर बन रहा है, तो 2 मोल ऑफ वाटर के लिए हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है, हीट ऑफ डिसोसिएशन जो है वो आ जाएगी, इसको हम इस साइड ले जाएंगे, -26 प्लस 13.7 into 2. This is -26 plus 4, 27.4. So it comes out to be 1.4 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये हमारे पास आ जाएगी हीट ऑफ डिसोसिएशन। अब हम अपने सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं एक बार। तो ऑप्शन नंबर 1 में हमारे पास है 12.3, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी में है -13.7, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी में है -1.4, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास है 1.4 किलो कैलोरीज पर मोल। यही आपके पास करेक्ट वैल्यू होगी हीट ऑफ डिसोसिएशन की। तो अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1.4 kilocalories per mole. Hope you understood it well. Best of luck.